हेलो एवरीवन। मैं 2 दिन से मौदहा में था, आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। और मैंने जो रजिस्ट्री इन लोगों ने ज़बरदस्ती कराई थी, मैंने उस पर मुकदमा कर दिया है और वो कैंसिल भी हो जाएगी, क्योंकि 3 जगह साइन छूटे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, इनकम्प्लीट है, आगे रजिस्ट्री बढ़ नहीं पा रही है, समझे। तो वो तो छूट जाएगी, उसकी कोई टेंशन नहीं है मुझे। लेकिन मुझे ये दुख है, इस बात का दुख है कि उसने खून पसीना एक किया था, उसमें मेहनत की है उसने, वो उसका अधिकार हक था। लेकिन मैं कैसे यकीन दिलाऊं? ना मुझे उससे बदला लेना था, ना मुझे उससे कुछ रंजिश थी, ना दिलों में मेरे मैल था, ना उसके दिल में मैल था। वो भी उस टाइप की नहीं है कि उसके दिल में मैल हो या कुछ हो। हाँ, गुस्सा भाई हमें भी आता है, हमारी राशि एक है, हमारी नेहा की अम्मा की एक राशि है, ठीक है। तो मुझे भी गुस्सा आता है, उसी तरह नेहा को भी गुस्सा आता है। गुस्से में हमने लड़ाई झगड़ा किया, गाली गलौज की, उसने गुस्से में ये किया। तो मेरे दिल में मैल नहीं है। मैं यही चाहता हूँ कि उसको उसका हक मिले, लेकिन मैं कहाँ जाऊँगा? मैं कहाँ जाऊँगा? पहली वाली पत्नी को भी उस तलाक हो चुका है, लेकिन लड़का है, वो कोर्ट से भी ले सकता है। तो कोर्ट जाने से अच्छा है मैं खुद दे रहा हूँ कि भाई तुम अपना हक ले लो, ख़त्म। तो हमारा पहली पत्नी से ना पहले ताल्लुक़ था, ना आज है। हक देना है, वो कोर्ट से भी मिलेगा, तो मैं खुद ही दे रहा हूँ, ख़त्म काम, ठीक। और नेहा का हक जो है, नेहा खुद ख़त्म कर रही है ना, मैंने ख़त्म करने का नहीं सोचा। उसमें खून पसीना उसका खैर लगा है। मैं मरते दम तक यही कहूँगा कि अगर वो मान जाती है ना, तो यकीन मानिए मैं अपनी खुशी से उसको दूँगा। ये केस इसीलिए किया है, अगर मान जाती है मैं केस वापस ले लूँगा। जहाँ साइन नहीं किए मैं खुशी से करूँगा, क्योंकि खुशी से दिया हुआ गिफ्ट होता है, गिफ्ट, तोहफ़ा उसे कहते हैं। ये नहीं कि तुमने दबाव में 376 का केस करके दबाव में और गुंडे बदमाशों की मदद से ज़बरदस्ती वो करवा लो, तो उसे गिफ्ट नहीं कहते हैं। वो तो वैसे भी कैंसिल होना है, क्योंकि इतने प्रूफ ऑलरेडी उसके लिए भी हैं और साइन भी नहीं हुए हैं। जाहिर सी बात है, अगर खुशी से देता तो आदमी पूरे साइन करता ना, पूरे साइन क्यों नहीं किए? तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब खुशी से रजिस्ट्री नहीं हुई है। और इसमें कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया है, जैसे मौदहा में भी जितेंद्र वकील हैं, ठीक है, वो भी जानती है, हम भी जानते हैं। इन्हीं के माध्यम से पहले भी हमने ख़रीदा था ज़मीन, तो रजिस्ट्री इन्होंने ही करवाई थी, और ये रजिस्ट्री भी इन्हीं के माध्यम से ही हुई है, जो मैं खुशी से बिल्कुल नहीं की थी। इनकी भी रिकॉर्डिंग है जितेंद्र जी की, जो इन्होंने वर्ड बोले थे, सब कुछ है। इन्होंने आग ये लगाई कि मैं जैसे जाता था मौदहा, ये केस होने के बाद मैं जाता था अक्सर के समझाया कुछ ये, तो ये क्या करते थे, ये वहाँ उल्टा बोलते थे कि गाली दी है। क्योंकि 1-2 बार नेहा ने मेरे से जब बताया, तो मैंने नेहा की बात रिकॉर्ड मैं करता था, तो उस रिकॉर्डिंग में मैंने सुना था। तब मैं जो है उसको बताया कि तुमने तो आग में घी डालने का काम किया है, आग बुझाने का काम नहीं किया। क्योंकि इसमें उसका फ़ायदा था ना, कि जाहिर सी बात है, जब दोनों दूरियां बनेंगी तो 2 लोग केस करेंगे। भाई निहाल अपना वकील ढूंढेंगे, नेहा अपना ढूंढेगी, है। और मौदा में जाहिर सी बात है, जब ढूंढेंगे तो उनको कमीशन मिलेगा, या ये जो भी है उनकी कमाई होगी। तो उन्होंने अपनी कमाई के चक्कर में घर उजाड़ने वाले काम उन्होंने भी किए, ठीक। कोई आदमी गुस्सा होता है ना, तो गालियाँ अक्सर, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करता है। ये अमूमन बात है कि करता है इंसान, है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे बदला लूँगा या मैं कोई रंजिश रखे हूँ, नहीं। मैं तो यहाँ तक बोल चुका था कि कोर्ट कचहरी जहाँ तुम चाहो वहाँ हमसे लिखित ले लो, मुझे कोई मतलब वो नहीं है, ठीक है। क्योंकि बर्बाद करने का मतलब क्या है? तुम बहुत ज़्यादा क्या करोगे? तुम पैसे ही तो बर्बाद कर पाओगी, कोई दिक्कत नहीं। उसने जो कहा है ना कि बर्बाद कर देंगे, क्योंकि उसको गुस्सा दिलाया जा रहा है ना। ये लोग उल्टा सीधा मैसेज उसको देते हैं कि अरे निहाल महोबा में है, जैसे गुंडे बदमाश कह देते हैं, तो मैं महोबा क्यों जाऊंगा? वो इतनी सी फीलिंग जब वो नहीं समझ रही है, तो मेरी भी मजबूरी है, मैं क्या करूं। तो मैंने मुकदमा कर दिया है और कैंसिल भी हो ही जाएगा। लेकिन अगर इस बीच भी अगर सुधरती है तो मैं मुकदमा वापस ले लूँगा, कैंसिल नहीं कराऊँगा। यही कर सकता हूँ और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं इसमें। क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ, उसकी मेहनत है, खून पसीना है, मैं गलत नहीं बोलूँगा, बहुत मेहनत की है उसने। पैसा मेरा लगा है, मैंने भी मेहनत की है, मैंने 4 साल कमाया है, लेकिन इसने 4 महीने 3 महीने जो भी किया, बहुत मेहनत की है इसने। तो
इसका हक है, लेकिन ये माने तब ना हक है। हम तो सिर्फ इतनी सी सोच रखते हैं कि ये खुशी खुशी रहे, साथ में रहे, हमें कोई बदला नहीं लेना, कुछ नहीं करना, जहाँ ये चाहे ले लिखित करे। बस ये लोग गुस्सा इतना दिला देते थे, झूठ बोलते थे, और झूठ बोलना से मुझे गुस्सा आती थी। क्यों? क्योंकि ये झूठ ये बोलते थे कि अरे निहाल महोबा गया है, निहाल फलानी जगह। तो आप बताओ क्या करेगा इंसान? और इसको भरोसा नहीं होता था, और कहती है मैंने भरोसा तोड़ा। मैंने नहीं तोड़ा इसका भरोसा। ये 4 आदमी 10 आदमी जितने बैठालना हो बैठा ले, और सामने पूछ ले, मैं हर चीज़ के प्रूफ दे दूंगा। मैं हर चीज़ के प्रूफ दे दूंगा ना। मेरे पहले प्लानिंग थी, जैसा इसने कई लोगों से कहा भी है कि पहले से इसकी प्लानिंग थी कि नेहा कुछ कर ना पाए, मैं पत्नी को लेने जा रहा हूँ, कुछ कर ना पाए, इसीलिए इसने अकाउंट खाली कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं। 16,000 जो था, मैंने पहले भी बताया, वो 16,000 जब इसने केस कर दिया था तब मैंने ज़रूर निकाले थे, और इसके स्टाम्प पेपर ख़रीदे जा रहे थे, समझे? उसमें भी बाकी पैसा मेरा लगा हुआ है, तब मैंने ज़रूर निकाले थे। तो बताओ मैं कहाँ से गलत हूँ? मैं गलत नहीं था। मैं तो कभी शुरुआत से मैंने कभी नहीं सोचा। हाँ ये है कि जब इसने मांगी थी उस समय मैं इसीलिए कह रहा था 6-7 महीने रुक जाओ। ऐसा नहीं था कि 6-7 महीने में मैं उसको ले आता। अरे मैं जिस दिन लाता उस दिन तुम केस कर देती, तब भी तो तुम्हारी सुनवाई होती, तब भी होती। लेकिन मैंने कहा ना, इसमें जो है कई लोगों ने दिमाग ये लूटने वाला लगाया है ना। भाई जाहिर सी बात है, जो भी लगा है कुछ ना कुछ तो उसको चाहिए होगा, इसीलिए लगता है इंसान। फ्री में आज के ज़माने में कोई किसी की मदद नहीं करता, ठीक है? ये इस अंधी को नहीं दिख रहा है, मुझे बहुत कुछ दिखा। जैसे जितेंद्र भैया मौदाह वाले वकील हैं, वो अपना दिमाग चला रहे थे, वो भी दिमाग चला रहे थे। तो चलाओ। तो इसमें क्या है? सिर्फ बर्बादी हमारे अकेले की है, नेहा की नहीं है। बिल्कुल है। मैं नेहा को बर्बाद नहीं करना चाहता, ना ही मैं ये कभी सोचता हूँ। मैं तो ये अब भी सोच रहा हूँ, मुकदमा ज़रूर मैंने कायम कर दिया है, लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि उसका खून पसीना लगा है। मैं गलत नहीं हूँ, ना ही मैं गद्दार हूँ। नेहा ने भी कसम खाई है अपने बच्चे की, लेकिन वो नहीं पूरी कर रही है, वो तोड़ रही है। मैंने कोई कसम नहीं तोड़ी। अगर मैंने बच्चे की कसम खाई भी थी कि ये मकान इसको देंगे, कई बार मैंने कहा है, तो यकीन मानिए दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ आज भी मकान उसका है, रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिस हिसाब से वो मांग रही है ना, उस हिसाब से नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि उसका कहना है बस मकान दे दो, हम सुलह कर लेंगे और तुम जाओ, तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे हम, तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। क्योंकि जेल भेज चुकी है, तो उसको ये लग रहा है कि हाँ बदला लेगा। मुझे ना कोई बदला लेना है, ना उसे जेल भेजना है, कुछ नहीं करना है, ना उसके ऊपर कोई केस करना चाहता था। मैं ये ज़मीन का तक तो मुकदमा करना नहीं चाहता था, लेकिन इसने मजबूर कर दिया। तो जाहिर सी बात है, हम ऐसे तो ज़मीन नहीं छोड़ेंगे ना। ऑनलाइन मेरे पास आज भी है, वो प्लॉट है ऑनलाइन चढ़ा हुआ है, इसका नाम नहीं चढ़ा, क्योंकि चढ़ नहीं सकता, इसलिए क्योंकि साइन नहीं है, आधी अधूरी रजिस्ट्री है। तो भाई मैं तो अब भी कह रहा हूँ ना कि तो आप शादी करो, आपका है हक। मैंने कब मना किया है? मैं खुद खुशी खुशी साइन करूँगा। और आपको जो लग रहा है कि गुंडे बदमाश जो लगे हैं तुम्हारा सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ठीक है, उनको बिल्कुल आप लगाए रहो, कोई दिक्कत नहीं है। उनके सामने हम साइन करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन आप भी तो शादी करो। ऐसे थोड़ी है कि हम जो है अब तीसरी जगह शादी करेंगे क्या? क्योंकि ज़िंदगी की गाड़ी 2 पहियों पे चलती है, तो अब हम दूसरा पहिया ढूंढे जाके? नहीं, मैंने ये कभी नहीं सीखा। लाइफ में बहुत प्यार किया, तुम्हें भी चाहा, और मैं शुरू से कह रहा हूँ डब्बू मेरी ही औलाद है, और जो है मुसैब भी मेरी औलाद है। भाई कोर्ट उसको भी हक तो देगा ना। भाई कोर्ट में जाएगी, कोर्ट से हक ले लेगी, इसलिए मैं वो हक खुद ही दे रहा हूँ कि ले ले अपना, ख़त्म काम। तुम्हारा हक तो तुम्हें मिल तो रहा है। आधी रजिस्ट्री हो गई, उस पर 3 साइन करना थे, वो भी पूरा हो जाता, मैं खुद करवा देता। उसका दाखिल खारिज जो भी होना था मैं खुद करवाता खुशी से, ठीक। लेकिन ये रहना नहीं चाहती, इसीलिए ये दबाव बनाया गया। तो मुझे दबाव में किसी को मकान देना नहीं है, ठीक। मुझे दबाव में तो कुछ करना ही नहीं है। तुमने दबाव में जो करवाया आज भी तुम्हें नहीं मिला। तुमने खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी पटकी, मैंने नहीं पटकी। और मेरे पास सारे प्रूफ हैं, 376 का भी प्रूफ है, ज़मीन का भी प्रूफ है। अगर मैंने खुशी से दिया होता मकान, या मैंने बुलाया होता जैसे उसका कहना है, तो मैं साइन पूरी जगह करता, 3 साइन छोड़ता नहीं। स्टाम्प कब खरीदे गए?
आज तक रजिस्ट्री पूरी नहीं हुई, क्यों? तो ये नेहा देवी अभी नहीं समझ रही है ना, जब तक समझेंगी बहुत देर हो चुकी होगी। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।